तो कैसे हैं आप लोग। कर्ज को अगर आप सिर्फ पूर्ण जन्म वाली फिल्म समझते हैं तो आपने इस फिल्म का सबसे बड़ा गेम ही मिस कर दिया, क्योंकि इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट पूर्ण जन्म नहीं है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि फिल्म शुरुआत से ही आपको सच बता देती है, लेकिन आप उसे पहचान ही नहीं पाते। सोचिए, रवि वर्मा की मौत फिल्म के शुरुआती हिस्से में ही दिखा दी जाती है, मतलब मर्डर मिस्ट्री जैसा कोई सस्पेंस बताया नहीं जाता। हत्यारा कौन है हमें पहले से पता है, मोटिव क्या है वह भी हमें पता है, तो फिर दर्शक 2.5 घंटे तक स्क्रीन पे से चिपका क्यों रहता है। यही कर्ज अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। यह फिल्म हु किल्ड हिम नहीं बल्कि हाउ विल ट्रूथ रिटर्न की कहानी है। यानी कहानी का रोमांच हत्यारे को खोजने से नहीं बल्कि न्याय वापस आने के तरीके से छिपा है। यही वजह है कि पुनर्जन्म इस फिल्म का विषय नहीं है, सिर्फ एक सिनेमाई ढूल है। अब एक ऐसी चीज़ जिस पर शायद ही कभी आपने बात की होगी, मोंटी को रवि की यादें एक साथ वापस नहीं आती। अगर ऐसा होता तो कहानी 10 मिनट में ख़त्म हो जाती। इसके बजाय निर्देशक उसकी यादों को टुकड़ों में लौटाते हैं, कभी एक धुन, कभी एक जगह, कभी एक चेहरा। यानी दर्शक भी वही महसूस करता है जो मोंटी महसूस कर रहा होता है। यह तकनीक उस दौर के बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कामिनी की। लोग उसे सिर्फ लालची महिला कहते हैं, लेकिन गौर कीजिए, कामिनी पूरी फिल्म में पुलिस से नहीं डरती, कानून से नहीं डरती, सबूतों से नहीं डरती, वह सिर्फ एक अपनी यादों से डरती है। यानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, उसका अपराध बोध है। यही वजह है कि जैसे जैसे मोंटी सच के करीब आता है, कामिनी का मानसिक संतुलन टूटने लगता है। फिल्म बिना किसी बड़े भाषण के एक बात कह देती है, सबसे कठिन जेल इंसान का अपना दिमाग होता है। अब एक और कमाल की बात, फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना एक हसीना थी एक दीवाना था सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया। ध्यान दीजिए, यही वह पल है जहां कामिनी पहली बार पूरी तरह टूटने लगती है। एक गाना जो आम दर्शक के लिए सुपरहिट म्यूजिक है, लेकिन कहानी के अंदर वही गाना एक मनोवैज्ञानिक हमला बन जाता है। यानी यहाँ संगीत बैकग्राउंड नहीं, हथियार है। और शायद यही कारण है कि यह फिल्म आज भी लोग महसूस करते हैं। अब क्लाइमेक्स पर आइए। लोग कहते हैं कि कामिनी की मौत में बदला पूरा हो गया, लेकिन सच यह है कि बदला तो पहले ही पूरा हो चुका था। जिस दिन कामिनी ने पहली बार मोंटी की आंखों में रवि को देख लिया, उसी दिन उसकी हार तय हो गई थी, क्योंकि उसके बाद वह हर रात उसका अपना डर उसके खिलाफ काम करने लगा। यानी मोंटी ने उसे सबसे पहले हथियार से नहीं, अपनी यादों से हराया। और यही कर्ज की सबसे बड़ी स्क्रीन टाइपिंग है। अब आखिरी सवाल, अगर फिल्म में पुनर्जन्म को हटा दिया जाए तो क्या कहानी खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि असली कहानी पुनर्जन्म की है ही नहीं, अपराध बोध की वापसी की है। पुनर्जन्म सिर्फ वह रास्ता है जिसके कहानी न्याय तक पहुंच। इसलिए कर सिर्फ इसलिए यादगार नहीं बनी कि उसमें पुनर्जन्म था। पुनर्जन्म पर तो दर्जनों फिल्में बनी हैं, लेकिन बहुत कम फिल्मों में अपराध बोध को इतने सिनेमाई तरीके से दिखाया गया कि विलेन की सबसे बड़ी सजा अदालत नहीं, उसका अपना डर बन गया। और शायद यही वजह है कि कर्ज आज भी एक रिवेंज फिल्म नहीं लगती। यह एक ऐसी फिल्म लगती है जहां अतीत मरता नहीं, वह सही समय का इंतजार करता है, और जब लौटता है तो इंसाफ अदालत में नहीं, यादों से दिलाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सब्सक्राइब करने का बहुत विनती कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का गोल है, वो नहीं हुआ तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसको बोले कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।